हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम थेप के आगे के सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो 304 है, नया सेक्शन जुड़ा, स्नैचिंग। देखिए, इस सेक्शन को जोड़ने का जो रीज़न था वो बहुत सारे जजमेंट्स थे जो स्नैचिंग पे बने थे। और स्नैचिंग जो झपटमारी होती है तो उसका कोई विशेष सेक्शन नहीं था, उसको थेप में ही ला करके कमिट करना पड़ता था, इसीलिए उसका एक नया सेपरेट सेक्शन बना दिया गया। तो जो दो सब सेक्शन है, फर्स्ट सब सेक्शन में उसकी डेफिनेशन है स्नैचिंग की, एंड सेकंड जो सब सेक्शन में उसकी पनिशमेंट दी गई है। तो देखते हैं, थेप इज स्नैचिंग मतलब स्नैचिंग कोई अलग से जन्मा ऑफेंस नहीं है, एक थेप ही, चोरी ही स्नैचिंग है। इफ़ इन ऑर्डर टू कमिट थेप करते समय द ऑफेंडर सडनली, अचानक से, क्विकली, बहुत जल्दी, और फोर्सफुली, बलपूर्वक क्या करता है, सीज करता है, सिक्योर करता है, ग्रैब करता है, टेक्स अवे करता है। इन सभी शब्दों का मीनिंग यही है कि किसी के वस्तु को लेकर के उसको अपने पास रख लेना, टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन, किसी व्यक्ति से, और फ्रॉम हिज पोजीशन, या तो उस व्यक्ति से या तो उसके पोजीशन से, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, उसके एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम जानते हैं कि थेप तो मूवेबल प्रॉपर्टी की ही होती है, इसीलिए मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कुल मिला करके थेप ही एक स्नैचिंग है जब वो कमिट की जाती है ऑफेंडर द्वारा, सडनली, अचानक से, क्विकली, बहुत जल्दी, फोर्सफुली, बलपूर्वक। तो ये सब करके करता क्या है, सीज करता है, ठीक है, सिक्योर कर लेता है, ग्रैब कर लेता है और टेक्स अवे कर लेता है किसी व्यक्ति के पोजेशन, किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति के पोजेशन से किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, तो उसे स्नैचिंग कहते हैं। क्लियर। अब देखिए, whoever commits snatching shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend 3 years and shall also liable for fine। अब देखते हैं 305, ये भी नया ही सेक्शन है, इसमें जो जुड़े हुए हैं काइंड्स, पूरे पॉइंटर्स वो सब नए हैं। देखिए, थेप इन ड्वेलिंग हाउस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और प्लेस ऑफ वर्शिप, मतलब 3 जगह चोरी करने के बारे में इस सेक्शन में बताया गया है। ड्वेलिंग हाउस जो निवास गृह है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्ट परिवहन का साधन है, और प्लेस ऑफ वर्शिप जहाँ पूजा की जाती है, और ETC, इसके अलावा भी कुछ चीज़ हो सकता है। देखिए, whoever commits theft in any बिल्डिंग में, टेंट में या वेसल में, यूज्ड एज ह्यूमन, जो ह्यूमन ड्वेलिंग, ह्यूमन निवास के लिए यूज किया जाता है, या फिर प्रॉपर्टी के कस्टडी के लिए यूज किया जाता है। ओके, क्लियर। बी वाला देखिए, ऑफ एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, किसी ट्रांसपोर्ट को चोरी कर लेना। देखिए, सब सेक्शन जो बी है और सी में कन्फ्यूजन हो सकता है। बी में ट्रांसपोर्ट की चोरी की गई है, जो ट्रांसपोर्ट किसी वाहन की ही चोरी कर ली गई, जैसे कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, इनकी चोरी कर लेना, जो किसी गुड्स या पैसेंजर को ले जाने के लिए बने होते हैं। फिर सी में है, ऑफ एनी आर्टिकल और गुड्स फ्रॉम एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज फॉर ट्रांसपोर्ट और ऑफ गुड्स और पैसेंजर, ठीक है। तो अब यहाँ सी वाले में क्या है कि उस जो ट्रांसपोर्ट है, कार में या ट्रक में कुछ आर्टिकल से कुछ चीज़ सामान रखा हुआ है, उस चीज़ सामान को उठा करके भाग ले जाना, तो ये भी इसमें कवर होगा, ठीक है। तो बी और सी में अंतर आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। डी में है, आइडल और आइकॉन, किसी प्लेस ऑफ वर्शिप से चुरा लेना, जैसे कि भोले बाबा का त्रिशूल हो गया, ठीक है, उनके पहना कुछ देवताओं का पहना मुकुट हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि इनको चुरा ले जाना। फिर ई में है कि एनी प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको उठा ले जाना, या लोकल अथॉरिटी की जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनकी प्रॉपर्टी को उठा ले जाना। तो किससे पनिशेबल होगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड 7 ईयर प्लस फाइन। फिर देखिए 306 है कि थेप बाई, ये पहले भी था पर इसकी पनिशमेंट थोड़ी ज़्यादा हायर हुई है, कि थेप बाई क्लर्क और सर्वेंट और प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। आप लोगों को पता होगा कि थेप और क्लर्क और जो सर्वेंट होते हैं, इन पे ज़्यादा ट्रस्ट हमारा रहता है। अगर इनके द्वारा कोई ऑफेंस किया जाए तो नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा इनको सज़ा मिलती है, क्योंकि इन पे हमने ट्रस्ट किया था और इन्होंने ही धोखा दिया, जिस पत्तल में खाया उसी में छेद कर दिया, इसीलिए इनको ज़्यादा सज़ा मिलती है। whoever being a clerk or servant और being employed in capacity of clerk or servant commits theft in respect of any property in possession of his master or employer shall be punished with imprisonment either description for a term which may extend 7 year plus fine। ओके, बस आप लोग सेक्शन नंबर और इसकी सज़ा याद रख सकते हैं। फिर आया 307 में है, थेप आफ्टर प्रिपरेशन करके, मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेन इन ऑर्डर टू कमिट थेप। whoever commits theft having made preparation for causing death or hurt or restrain
रिस्ट्रेंट और फियर ऑफ डेथ और हर्ट और रिस्ट्रेंट, मतलब 3 ही चीज़ें हैं, या तो आप हर्ट करने का फियर दिखा रहे हो या उसको रिस्ट्रेन करने का या डेथ करने का, ठीक है। तो आप फियर दिखा करके किसी का चोरी करते हो। सिंपल सी बात है कि आप डरा धमका करके और चोरी करने के इरादे से आप गए हैं और डरा धमका करके चोरी करते हैं। किसी घर में घुसे चोरी करते हुए वो जग गया, सो रहा था, जग गया और आपने उसको डराया धमकाया और लेकर के चले गए। तो इसके लिए 10 साल की सज़ा बताई गई है और प्लस फाइन भी लगेगा। तो कुल मिलाकर के आज हमारे जो सेक्शन थे थेफ्ट से संबंधित, तो ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। छोटा सा ही ये क्लास था। अब आगे के जो एक्सटॉर्शन वाला सेक्शन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।